तो आज के इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि हम दिन को रात में कैसे कन्वर्ट करें, यानी डे टू नाइट कन्वर्जन। और ये बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स के साथ होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में से मिस मत करना ताकि एक भी स्टेप ना छूटे। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने बिल्कुल डीप में जाके समझाया है ताकि आपको बिल्कुल समझ आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस तरह की कुछ इमेज ले ली है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राइट है, ये डे टाइम का सीन है। इसे नाइट टाइम में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो लैंप है ये वाला, तो इसको यूज करेंगे लाइटनिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल जे करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। देखिए, आप कोई से भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, मेथड एक ही रहने वाला है, टेक्निक यही रहने वाली है। तो सॉफ्टवेयर मत देखिए, चाहे फ़ोन में हो या किसी में भी हो। अब इसके बाद हम इसका एक्सपोजर कम करेंगे। चाहे तो आप फिल्टर में जाके कैमरा रॉ में जा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं हुआ, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, कुछ भी मैं इफेक्ट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कंट्रोल होगा उसे वापस चेंज करने का। तो फिल्टर, कैमरा रॉ में चलते हैं, जिसका शॉर्टकट आपको दिख जाता है। कैमरा रॉ में जाने के बाद मैं बेसिक में जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं छेड़ना है। कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। हाईलाइट्स बिल्कुल कम कर देना है क्योंकि हमें लाइट्स नहीं चाहिए। शैडो बिल्कुल कम कर देनी है। बिल्कुल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल डार्क कर दें, थोड़ा बहुत चाहिए क्योंकि हमें कहीं कहीं लाइट बनानी है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा। वाइट भी कम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक्स भी कम कर रहा हूँ, और थोड़ा सा एक्सपोजर भी बिल्कुल कम कर दूंगा, लगभग इतना। तो अब हमने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रखा था, तो हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम इसे कभी भी ऑफ कर सकते हैं, कभी भी ऑन कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इसमें जाके कभी भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी बिल्कुल डार्क हो गया है, लेकिन अभी भी नाइट वाला फील नहीं आया इसमें। तो सबसे पहले ये वाला लैंप यूज़ करेंगे। तो उसके बाद भी मैं एक और क्या कर रहा हूँ, एक्सपोजर लेयर ले रहा हूँ, इसको और ज़्यादा डार्क कर दूँगा ताकि बिल्कुल डार्क हो जाए। अभी फ़िलहाल के लिए इसे ऑफ कर देते हैं। जो लैंप है इसको मैं पेन टूल से शेप बना लेता हूँ, इसको ऑफ करते हैं ताकि हमें इजीली दिख जाए। मेक श्योर जो आपने एक्सपोजर जिस पे कम किया है, जिस पे इफेक्ट वगैरह लगाया है हमने, यानी कैमरा रॉ वगैरह यूज़ किया है, ये उसी लेयर पे हो। इसे थोड़ा सा केयरफुली करिए क्योंकि इसमें मिस्टेक होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो अलग से दिखेगा। कंट्रोल एंटर मारते हैं सिलेक्शन बनाने के लिए और F6 दबाएंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे एजेस है ना उसमें फेदर आ जाएगा, यानी थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, थोड़ा सा आप ऐसे कह सकते हैं। तो 1 पिक्सल बहुत है। ऑल्ट प्रेस करके साथ इसे फिल कर देंगे, तो इसके अलावा सारी चीज़ें ब्लैक रहेंगी। तो हमने क्या करा, हमने मास्क आउट कर दिया जो नीचे ओरिजिनल वाली इमेज थी उसको। अब ये देखिए अलग से चमक रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं। क्लिप मास्क कर दिया है मैंने। क्लिप मास्क कैसे करा है, मैंने ऑल्ट प्रेस करा है और इन दोनों लाइनों के बीच में अगर आप जाएंगे तो ये आइकन से दिखेगा, इसे प्रेस कर देंगे तो एक क्लिप हो जाएगा। तो क्लिप का मतलब क्या हो गया, जो नीचे वाली लेयर है उस पर अप्लाई हो गया है। अब ये सिर्फ इसी लेयर पे इफेक्ट करेगा। अब कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं, एक नई लेयर जिसका नाम हम रखते हैं लाइट। ब्रश लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये जो हमने लैंप बनाया ना, इसको पहले ट्रेस कर लेते हैं एक और बारी। तो मैं बार बार ट्रेस नहीं करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा और इस बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि हमने शेप बनाया था तो वो शेप रिटेन है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी सिलेक्शन बाहर बन रहा है, हमें सिलेक्शन अंदर चाहिए। तो कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आप मेथड दूसरा यूज़ कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है आपको कंट्रोल शिफ्ट आई ये सब करना हो। मेरे केस में मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर और इस तरह से इसे फिल कर दूँगा। उसके बाद मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा ऑरेंज कलर, जिसे मैं ऊपर की तरफ हल्का सा करने वाला हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से। अब मैं ले रहा हूँ वाइट कलर, बिल्कुल वाइट। यहाँ पर ओपेसिटी और फ्लो मैं बिल्कुल कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ग्रेजुअली बढ़ाना है। तो बिल्कुल इस तरह से दिखाएंगे जैसे लाइट इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे तो ये लैम्प जैसा कुछ हमारा बन जाएगा। यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है ये ग्लो हो रहा है। अभी ये पहले ऐसे डल था, अब थोड़ा सा हमने लाइट बना दिया इसके अंदर और इसके एजेस भी ज़्यादा शार्प नहीं है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन बनाएंगे और ग्लो रखेंगे 1। ग्लो 1 की लेयर बनाते हैं, आप कुछ भी नेम कर सकते हैं। मेक श्योर नेमिंग करते रहिए, उससे फ़ायदा ये होगा आपको पता चलेगा आपकी लेयर कौन सी है, आप यहाँ पे कौन सी लाइट क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। मैं सिंपल ब्रश कर रहा हूँ, देखिए ओपेसिटी वगैरह कम है। यहाँ पर मैंने कलर थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज ले रखा है और डैप करूँगा और यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइट बन जाएगी। एक और बार थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ब्रश को और एक बार डैप करेंगे तो ये क्या हुआ, लाइट फैल गई है, ठीक है। सिमिलरली इसमें वाइट कलर ले रहा हूँ हल्का सा और बीच में डैप करने वाला हूँ इस तरीके से, क्योंकि बीच में ब्राइट होगा, धीरे धीरे स्प्रेड होगी। थोड़ा सा और कम करेंगे ब्रश को और एक और स्प्रेड कर देंगे तो कुछ इस तरह की लाइट बन जाएगी। आप चाहे तो उसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करके देख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ स्क्रीन,
तो स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। सो ये बिफोर और स्क्रीन करने के बाद ये आफ्टर, ठीक है, थोड़ा सा ग्लो नेचुरल लग रहा है। अब हमें एक शेप बनानी है जहाँ पे लाइट इफेक्ट करे, तो एक काम करते हैं, ये वाली लेयर ऑफ कर लेते हैं, ये वाली एक्सपोजर की लेयर कम कर लेते हैं ताकि हमें ईजिली दिखे। तो कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, ये ग्लो, इसका मैं नाम दे रहा हूँ 2। सिंपल यहाँ से टूल ले लेंगे, पेन टूल से भी कर सकते हैं आप। ऐसी एक शेप बनानी है कोन, यहाँ नहीं करना है आपको क्योंकि इतनी दूर तक रेडियस नहीं है इसका, मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक रहे। सिंपल ऐसे कोन रखेंगे, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ, ऐसा एक शेप बना देंगे। ब्रश लेंगे और इसको ऐसा करके हम फैला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा येलोइश कलर भी दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे। अब मैं एक्सपोजर की लेयर ऑन करता हूं तो ये कुछ इस तरह की लाइट बन गई है, लेकिन अभी बहुत शार्प लाइन है, इसको हमें फिक्स करना है। लेकिन हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हमारी लाइट किस तरह से दिखेगी। तो सबसे पहले नीचे वाला जो एरिया है इसका, उसको हम इरेज कर लेते हैं। हमें क्रिस्प नहीं रखना है इसे। अब ये बिल्कुल मर्ज हो गया है नीचे। सिमिलरली इस पे भी करेंगे। तो इस पे करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, फिल्टर, ठीक है, यहाँ से आप जा सकते हैं ब्लर गैलरी, यहाँ से आप जा सकते हैं पैथ ब्लर पे, या फिर फील्ड ब्लर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फील्ड ब्लर यूज़ करने वाला हूँ। इसे ऊपर रखूँगा और यहाँ नीचे आएंगे और इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे भी रखेंगे पॉइंट, इसको भी बढ़ा देंगे। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये ग्रेजुअली हमारा जो ब्लर है उसे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देंगे। आप चाहे तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, ताकि आप बाद में जाके इसे चेंजेस कर सकें, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्रीन पे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा शार्प है। तो यहाँ पर एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, इरेज नहीं करना क्योंकि हो सकता है मुझे बाद में चाहिए वो शेप। तो बिल्कुल हल्का 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 मैं इरेज भी कर लेता हूँ साइड साइड से, मास्क की हेल्प से, ताकि वो अननेचुरल ना लगे। इस तरह से हो गया। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इस वाली इमेज को लेना है, यहाँ से हमें जो हमने एक्सपोजर डाला था ना जिसमें कैमरा रॉ फिल्टर है उसको, तो यहाँ पर मैं ऐसी एक शेप बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्पॉटलाइट बनती है तो कुछ इस तरह से बनती है। उसके बाद शिफ्ट और F6 फेदर डालने के लिए, लेट्स से यहाँ पर मैं फेदर डाल देता हूँ 10, और यहाँ पर मैं इसे फिल कर देता हूँ विद ब्लैक, ठीक है। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ब्रश से कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए, ओके। तो ये अभी स्पॉटलाइट जैसा कुछ बन गया नीचे। सेम इसके एजेस भी बहुत ज़्यादा शार्प है, हमें इतने ज़्यादा शार्प नहीं चाहिए, तो इजीली इसको हम रिमूव कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमें नहीं चाहिए। ये स्प्रेड होना चाहिए ग्रेजुअली, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए कि हमने अलग से बनाया है, फिर फ़ायदा नहीं है बनाने का, ठीक है। धीरे धीरे तक आगे लेके आएंगे क्योंकि लाइट थोड़ी दूर तक तो जाएगी ही जाएगी ना, ठीक है। ये वाला पार्ट बीच में हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे क्योंकि यहीं पे कांटेक्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब देखिए लाइट, थोड़ी बहुत लाइट लग रही है वो, और थोड़ा नाइट का सीन भी लग रहा है। अब इसको ऑफ करते हैं। ये वाले जो पॉइंट है इस तरफ, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ पर भी तो लाइट आएगी क्योंकि ये लाइट ऐसे थोड़ा ना आ रही है सीधा, ये इधर भी तो आएगी ना, इधर भी इल्यूमिनेट करेगी, इधर भी करेगी, थोड़ा बहुत इधर भी जाएगा, थोड़ा बहुत इधर भी जाएगा। तो हमें इन एरिया को ध्यान में रख के इधर भी इरेज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओपेसिटी कम करेंगे ब्रश की, फ्लो की भी ओपेसिटी कम करेंगे, फ्लो भी कम करेंगे और ओपेसिटी भी कम करेंगे। सिमिलरली मैं एक और शेप बना रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पर ब्रश इसे इरेज कर देता हूँ। ये शेप्स क्यों बना रहा हूँ, ताकि ईजिली मेरे को पता रहे कि हाँ हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके का है। और यहाँ से भी मैं इरेज कर देता हूँ, नीचे वाले पार्ट से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं डी सेलेक्ट के लिए। अब इसके एजेस को भी हम सॉफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर भी इस तरह की लाइटनिंग बन जाएगी। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करना है, थोड़ा सा ऊपर भी लेके आते हैं, हल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाइटनिंग आ गई है। अब जो गौर करने वाली चीज़ है वो यहाँ पर ये शेप्स हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये शेप हो गई, ये शेप हो गई। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, लेट्स से अगर लाइट यहाँ से लाइट अगर ऐसे बाउंस कर रही है, ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी शेडो बनी हुई है ना, तो वो वैसी ही शेडो बनेगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ी ना आएगी, इस एरिया पे लाइट नहीं आएगी, सिर्फ
इस एरिया पर आएगी। सिमिलरली इधर लाइट आएगी, इस एरिया पर नहीं आएंगी, यहाँ पर लाइट आएगी और यहाँ पर ये शैडो कास्ट करेगी कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके की शेप की शैडो कास्ट होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी लाइट नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आएगी, इधर आएंगी लाइट्स, ठीक है। थोड़ा बहुत वॉल वगैरह से टकरा के जा सकते हैं, यहाँ पर इल्यूमिनेट कर सकती है। इसी तरह से हमें सारी चीज़ों का ध्यान देना है और हम यहाँ पर भी हम धीरे धीरे बढ़ लेते हैं। तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेडो को डार्क कर रहा हूँ। ब्रश लेते हैं, ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ। शेप भी बना सकते हैं ताकि इजीली कर सकें आप। ये शेडो को मैं रिटेन कर रहा हूँ वापस से, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, कुछ इस तरीके से। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसी शेप बना देते हैं, ऑलरेडी बनी हुई है वहाँ पर, लेकिन हम इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इस तरीके से। इसको भी हम डार्क कर देते हैं। यहाँ तक करने के बाद अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो अभी भी वहाँ पर लाइट है, अनलेस वहाँ पे एक और लैंप हो तो ये जस्टिफाई करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस तरफ लाइट हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेन टूल ले लेते हैं और यहाँ पर हम शेप क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पर इतनी लाइट नहीं चाहिए। कंट्रोल एंटर F6 और लेट्स से इसे 5 रखते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एक्सपोजर की लेयर। अब हम कम करेंगे तो एक्सपोजर वहीं पर अप्लाई होगा, ठीक है। जिस जिस जगह पर नहीं हुआ आप उसे ब्रश से आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और ये जैसे आप देख रहे हैं एक लाइन बन रही है, इसे भी आप ग्रेजुअली फिक्स कर लीजिए। और मैं अपनी वापस से लेयर ऑन कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमने ये नहीं बनाया होता तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लाइट दिख रही है, तो हमें इतनी लाइट नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन ना दिखे। अब हमारे पास कंट्रोल है, इसमें वापस जाके मैं इसे कभी भी कम कर सकता हूँ, बिल्कुल डार्क कर सकता हूँ, हल्का बहुत रख सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से इतना रख लेते हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे। स्काई में अगर आपको लाइट देनी है आप लाइट दे सकते हैं वापस से हल्की फुल्की, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा अभी इस पॉइंट पर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कलर लुकअप में जाना है और यहाँ से मैं लोड अलर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फिल्म स्टॉक 53DL यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राउन सा और ब्राइट सा हो गया है। और मैं इसकी क्या करने वाला हूँ, फिल थोड़ी सी कम करूँगा और यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी भी कम कर दूँगा, ठीक है। ये बिफोर और ये आफ्टर। हालांकि ये कलर अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कंट्रोल आई दबाने वाला हूँ, यानी इन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये फिल हो जाएगा विद ब्लैक। और जहाँ जहाँ मुझे अभी इफेक्ट चाहिए मैं वाइट ब्रश लूँगा और वहाँ अप्लाई कर दूँगा। जैसे इस एरिया में हो गया, इस एरिया में हो गया, लाइट के ऊपर हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ये जो हमने ये वाली लाइट बनाई है ना, ये वाली कोन जो बनाया, आप चाहे तो उसकी ओपेसिटी भी हल्की फुल्की कम कर सकते हैं। उसके बाद कलर लुकअप एक और लेंगे। उसके बाद मैं जो कलर लुकअप लेने वाला वो है ब्लीच बाईपास। ओके कर देंगे इसे। आप देख सकते हैं कितना इफेक्ट आ रहा है ज़मीन पर। थोड़ी सी ओपेसिटी कम करेंगे और फिल भी कम कर देंगे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। अब सिमिलरली कंट्रोल आई करेंगे और जहाँ जहाँ हमें इफेक्ट चाहिए वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे इस एरिया में थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए लाइट, इस एरिया में, और इसको भी हल्का सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। अब आप चाहें तो इसमें वो ब्लू टिंट दे सकते हैं। अगर आपको लगता है ज़्यादा अंधेरा हो गया है तो आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिल कम कर देख सकते हैं जितना आपको चाहिए। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लू टिंट डालने वाला हूँ, क्योंकि हर कोई रात दिखाने के लिए ब्लू टिंट डाल देता है। तो सॉलिड कलर ब्लू की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप करिए। और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देख लेते हैं कौन सा बेटर लग रहा है। मैं नहीं चाहता जो मेरी ऑरेंज लाइट है या येलो लाइट है उस पर असर पड़े, तो मैं ऐसा कुछ कलर ऑप्शन देखूँगा जहाँ पे हमारी लाइट पे इफेक्ट ना पड़ता हो। यहाँ पर इसे मैंने लाइटन करके इसकी ओपेसिटी और फिल भी कम कर दिया है, तो हल्का सा ब्लू टिंट आ गया है। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। तो ये हमने डे सीन को हमने नाइट सीन बना दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज़ बिफोर और आफ्टर। आप चाहें तो उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेट्स से थोड़ा सा ये लाइट यूज़ कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस पॉइंट पर रखेंगे और इसे लाइटन स्क्रीन कलर डॉज कौन सा बेटर लगेगा, आई गेस स्क्रीन सही लग रहा है। स्क्रीन पे रख लेते हैं और ऑल्ट के साथ मास्क लगा देते हैं और जहाँ जहाँ हमें चाहिए है वहाँ मैं इसे रिवील कर देता हूँ, ताकि वो जो गॉड रेज होते हैं ना वो वाला इफेक्ट आ जाए हमारे पास। बहुत सटल है लेकिन बढ़िया है। इसी हिसाब से आप देखो, एंड जब होगा जब आपको अपने रिजल्ट से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो उसके अलावा भी आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं।
लेट्स से मैं थोड़ा सा ब्लूम ले लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे लगा के देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। इसका थोड़ा सा मैं क्या करने वाला हूँ, सैचुरेशन कम करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे उसमें कोई ऐसी लाइट नहीं है। लेट्स से ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके देखते हैं, फिल कम करके देखते हैं, ओपेसिटी फुल रखते हैं और फिल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो ये लाइट भी इस तरह से बन गई है कि सैचुरेशन हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लाइट वाला आइडिया है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद आप इसे कलर ग्रेड वगैरह और कर सकते हैं चाहे तो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहे तो इसमें कलर ग्रेड कर सकते थे, उसके बाद कोई और इफेक्ट डालना है वो भी डाल सकते थे। तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो हमारा मेन रिजल्ट है। तो ऐसे करते हैं डे टू नाइट कन्वर्जन। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी चीज़ें आपको आगे सीखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिव।